वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 यानी लास्ट टू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए 19th क्वेश्चन में कहा जा रहा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। यानी कि हमारे पास 200 लॉग्स हैं और उन 200 लॉग्स को इस तरह जैसे फिगर में दिखाया गया है इस तरह से प्लेस किया गया है कि फर्स्ट रो में 20 लॉग्स रखे गए, उसके ऊपर सेकंड रो में 19 एक लॉग कम, नेक्स्ट थर्ड रो में एक लॉग और कम कर दिया गया 18 रखे गए। तो इस तरह के अरेंजमेंट में ये पूछा जा रहा है कि इन लॉग्स को कितनी रोज में अरेंज किया जा सकता है और जो टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही अप्लाई करना है तो हमें या तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा या सम ऑफ n टर्म्स निकालना होगा। क्योंकि 200 लॉग्स को हमें प्लेस करना है इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमें ऑलरेडी दिया गया है, केवल हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है और वहां पे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, सेकंड रो में 19 लॉग्स हैं, थर्ड रो में 18 लॉग्स हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करें, अगर हम ये मान लें कि इस अरेंजमेंट में टोटल n रोज बनेंगी तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP 20, 19, 18 इस AP के n टर्म्स का सम हमें 200 मिल जाएगा। हम मान लेते हैं इन n रोज क्या होगा, पहली रो में 20, दूसरी रो में 19, तीसरी रो में 18 और इस AP के n टर्म्स का हमें सम निकालना है। बता देंगे which forms an arithmetic progression whose first term is 20, common difference is -1 and the sum of n terms is 200। 200 लॉग्स को हमें प्लेस करना है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑलरेडी हमें 200 मालूम है। हम लोग Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह पे 200 रखेंगे इक्वल टू n आइडेंटिफाई करना n बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -1। हर एक टर्म घटता जा रहा है 20, 19, 18, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इक्वल टू n 40 प्लस n माइनस 1 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1 मिलेगा। 400 इक्वल टू n और 41 माइनस n बचा। n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 मिलेगा और यहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मींस हमें ऐसी दो नंबर्स आइडेंटिफाई करना है जिनका प्रोडक्ट हो 400 और जिन दो नंबर्स को जब हम जोड़ें तो हमें मिलना चाहिए 41। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 41 को हम लोग लिख रहे हैं 25 प्लस 16। सो वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। 41 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स में -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में n कॉमन है n माइनस 25, लास्ट टू टर्म्स में -16 कॉमन है n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें या तो n इक्वल टू 25 मिलेगा या n इक्वल टू 16 मिलेगा। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू ही हो सकती हैं, संभावित हैं, लेकिन हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है क्योंकि दोनों वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ लैडर्स 200 है। इन दोनों n के लिए हम लोग nth टर्म को निकालने की कोशिश करेंगे। nth टर्म जिसमें पॉजिटिव मिलेगा वही वैल्यू हमारी सही मानी जाएगी। और n इक्वल टू 25 जब हम an निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म में 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 20 माइनस 24। सो दिस गिव्स -4। an यानी nth टर्म नेगेटिव मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा। हम बता देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे nth टर्म जो हमने निकाल के देखा वो नेगेटिव आ रहा है। अब हम n इक्वल टू 16 पे चेक करेंगे nth टर्म क्या होगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे 20 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी। सो 20 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 5। पॉजिटिव वैल्यू मिली, nth टर्म 5 मिल गया। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 16 ये हमारा करेक्ट होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन था कि इन लेटर्स को कितनी रोज में प्लेस किया जा सकता है। पहला आंसर है इन लेटर्स को 16 रोज में प्लेस किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो टॉप रो है उसमें कितने लेडर्स होंगे, तो हमने ये nth टर्म निकाला है, nth टर्म में 5 मिला है, इसका मतलब ये कहेंगे कि जो टॉप रो है उसमें टोटल 5 लेडर्स होंगे। आंसर लिखेंगे 200 लेडर्स कैन प्लेस्ड इन 16 रोज and 5 letters will be on the top row. 20th question is the most important question. In a potato race, a bucket is placed at the standing point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. तो एक पोटैटो रेस की जा रही है। इस पोटैटो रेस के लिए यहाँ पे एक बकेट रखी गई। पहला पोटैटो इस बकेट से 5 मीटर दूरी पे है और इसके बाद हर एक पोटैटो 3-3 मीटर दूरी पे रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट यहाँ से दौड़ना शुरू करता है बकेट के पास से, वो दौड़ के जाता है, फर्स्ट पोटैटो को उठाता है और वापस बकेट में डालता है। इसके बाद दौड़ के जाता है, सेकंड पोटैटो उठाता है, वापस बकेट में डालता है। फिर यहाँ से जाता है, थर्ड पोटैटो को लेता है, वापस बकेट में डालता है। तो इस तरह से उस कॉम्पिटिटर को कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना होगी। तो हम देख सकते हैं कि जब कॉम्पिटिटर फर्स्ट पोटैटो लेगा तो उसको यहां से यहां तक जाना है और यहीं तक वापस आना है। इसका मतलब 2 into 5 मीटर डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगी। नेक्स्ट जब वो सेकंड पोटैटो उठाने के लिए जाएगा तो वो 8 मीटर जाएगा प्लस 8 मीटर वापस आएगा। तो नेक्स्ट पोटैटो के लिए इसको 2 into 8 मीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगी। इसी तरह से थर्ड पोटैटो के लिए उसको 5 + 3 8 + 3 11, तो 2 into 11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगी। ये चीज आपको समझ लेना है। यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर जाना पड़ेगा और 5 वापस आना पड़ेगा, तो हमने 2 into 5 लिखा। सेकंड पोटैटो के लिए 5 + 3 8 मीटर जाना है और 8 वापस आना है, तो 2 into 8। इसी तरह थर्ड के लिए 2 into 11 और इसी तरह से 10 पोटैटोज है, तो हमें 10 पोटैटोज के लिए इन डिस्टेंस को लिख देना है और इनको जोड़ेंगे तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। देखिए हम लोग लिख सकते हैं लीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हम दो कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन, और इसमें 10 टर्म्स मिलेंगे क्योंकि 10 पोटैटोज है। अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल चुकी है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम लोग 2 ऐसे लिखा रहने देंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 टर्म्स का सम का फार्मूला n/2 2a + n-1 into d हम लोग अप्लाई किए दे रहे हैं और ये वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करना है। 2 into n = 10 रखेंगे, 10/2 2 into a = 5 है प्लस 10 - 1 into d = 3 है। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 2 × 5 = 10 प्लस 10 - 1 9 9 × 3 = 27 और 2 into 5 into 37 हमें मिला, 5 × 2 = 10 10 into 37 370 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कॉम्पिटिटर को टोटल 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगी इन 10 पोटैटोज को उठा के बकेट में डालने के लिए।